हेलो फ्रेंड, मैं अमर रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूँ। माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर। जैसा कि आपको पता होगा, मैं करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करता हूँ, हिंदी के अभी वीडियो अपलोड करता हूँ। मैंने पहले करंट अफेयर्स डेली की डेली पढ़ा रहा था। अब मैं करंट अफेयर्स आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। जैसे कि आज टॉपिक हमने ले लिया मानव सूचकांक। सूचकांक जितने भारत में हैं, भारत की क्या स्थिति रही। फिर उसके बाद जैसे कल अगले दिन आपको डे ले लिए, जितने भी दिवस होते हैं उसको पढ़ा दिया। फिर अगले उसके दिन पुरस्कार पढ़ा दिया, फिर उसके भी खेल पढ़ा दिया। इससे क्या होगा, आपको हर कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और फिर मैं एक दिन 6 मंथ की करंट अफेयर्स पूरी जितनी भी 6 मंथ की हो वो पढ़ाऊँगा। मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं, अब मैं आपको डेली की डेली करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। तो मैं आज हमने एक टॉपिक लिया है सूचकांक। भारत की सूचकांक इसमें क्या है, कौन सा देश फर्स्ट पे है, भारत की स्थिति क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, अभी जो मेरी लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही तो उसके लिए बहुत माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है। धीरे धीरे सब कुछ यार सही हो जाएगा। तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं हमसे। तो पहला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। अब ये किसकी कौन सी संस्था है जो ये रैंक निकालती है। तो एक संस्था है यूएनडीपी। अब यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत की स्थिति इसमें है 131वीं। भारत की स्थिति क्या है, 100 आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, 131वीं। फर्स्ट देश कौन सा है, नॉर्वे। पहला देश नॉर्वे है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मानव की स्थिति के बारे में पता होता है कि मानव की स्थिति क्या है भारत में। 131वीं 131वें नंबर पे भारत है। अब दूसरा नंबर को क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें तीसरा छप गया है ग्लोबल ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2021। अब ये संगठन कौन है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। ये एक संगठन है, इसके द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। भारत की स्थिति क्या है, 21 में 140वीं। प्रथम लैंड कौन, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक शांति सूचकांक 2021, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। शांति में सॉरी शांति में कौन सा भारत किस नंबर पर है, 135वें नंबर पर है। बताइए। आइसलैंड सबसे शांति की जगह है। चौथा नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ये कौन सा संगठन इसको जारी करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन। भारत में स्थित 131वीं। रैंक पहले पे कौन सा है, सिंगापुर। पांचवा नंबर, वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स। ये नम्बियो नम्बियो संगठन है, ये वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स निकालता है। कौन सा देश किस देश में कितना क्राइम होता है। तो इसमें भारत क्या है, 176वें देश पे 176वें देश पे गया है। भारत की रैंक पूछता है बस केवल, वेनेजुएला रैंक 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 7, क्लाइमेट चेंज फार्मेंस इंडेक्स CCPI। जर्मन वाच एक संस्था इसको निकालती है। भारत किस नंबर पे, 10वें। डेनमार्क चौथे नंबर पे है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड कम्पटिटिवनेस रैंकिंग 2021, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये 43वें पर भारत है, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है। फिर आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संगठन है, ये निकालती है। भारत की 25वीं है इंडेक्स, और ये डेनमार्क पहले पर है, फिनलैंड दूसरे पर, और
न्यूजीलैंड। ये आता है मेन है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस तो वर्ल्ड देखो ये क्या होता है कि एक संस्था है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है कि वो एक इंडेक्स निकालती है कि दुनिया में कितने लोग कहाँ, कितने लोग किस देश में, कितने लोग खुश हैं। तो उसमें बताइए भारत की रैंक इसमें कितनी है, वो पूरी दुनिया में निकालती है। वो भारत में 136वीं रैंक है। बताइए फिनलैंड, दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। बताइए भारत की 136वीं, ये बताइए जरा सोचिए 136वीं रैंक है भारत की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स याद रखिएगा 2022 की निकालता कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ है। 136वें भारत की रैंक है और फर्स्ट कौन है, फिनलैंड। अब आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। प्रेस को भारत का चौथा स्तंभ कहा गया है। भारत में प्रेस को चौथा स्तंभ बोला गया है। बट भारत अब क्या स्थिति बताइए, 142वें नंबर पे। ये आपको जरूर याद रखिएगा, 142वें नंबर पर प्रेस में हम लोग किस नंबर पे हैं, 142वें नंबर पर। प्रेस की, भारत में प्रेस की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई प्रेस वालों की। उन्होंने अपने हाथों से कर लिया यार। पहला है नॉर्वे, सबसे अच्छी जो प्रेस है नॉर्वे की। अपने यहाँ जो प्रेस है वो सच को सच नहीं बताती है, सच को झूठ बताती है और झूठ को सच बताती है। इतने पत्रकार हैं, बताइए कौन पत्रकार ऐसा है जो सच को सच कहने से डरते हैं यार। इसीलिए ये हाल है, 142वें नंबर पे है। इतनी मीडिया गिर गई हमारे भारत की। बट क्या है, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे तो भाई पेपर में आना है कि भारत में प्रेस की कौन सी रैंक है। 142वीं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को किस नंबर पर रखा है, 136वां। प्रथम कौन है, फिनलैंड। हमको क्या है, मैं पढ़ाई से मतलब है भाई। आगे आते हैं 12 नंबर, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भुखमरी में बताइए, ये एक संगठन है, करसन वाइल्ड वाइड एंड हेल्ड हंगर हेल्प, ये भी याद रखिएगा। भारत की 121वीं रैंक है 2021 में। पहला है बेलारूस, भुखमरी के मामले में पहला है बेलारूस। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस से भारत की रैंक नहीं आई, आकलैंड ये है। अब आगे आते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच, ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 विश्व आर्थिक मंच निकालता है। भारत की 27वीं रैंक है, स्वीडन की पहली रैंक है। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, भारत की 46वीं रैंक है, पहले पे है नॉर्वे। पढ़ते जाएंगे डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, भारत की कौन सा डेमोक्रेसी में कौन से 2022, ये 2022 वाला याद रखिएगा। तो डेमोक्रेसी में भारत के एक कौन सी रैंक है, 93वीं रैंक। स्वीडन पहले नंबर पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये निकालती है इसका। भारत की रैंक उसमें कौन 43वीं है, फर्स्ट है अमेरिका। ये फर्स्ट और कौन निकालता है, याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की कौन सी रैंक, 46वीं रैंक है। स्विट्जरलैंड पहले पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आया है। इसमें ये होता है कि
किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इसमें एक ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। भारत का जो पासपोर्ट है वो 83वें नंबर पर है, और सबसे अच्छा पासपोर्ट कहाँ का है? जापान का और सिंगापुर का। ठीक, भारत किस में रैंक का है? 83। ये आता है कि 20 नंबर क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिजनेस, ये है भारत की 50वीं है, दक्षिण कोरिया का फर्स्ट है। ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंडेक्स 2021, ये कौन संगठन जिसको जारी करता है? ब्रांड फाइनेंस। भारत किसमें 36वीं रैंक है, जर्मनी की पहले। अब आते हैं अब जो पूछे जा रहे हैं वो सब नए नए पूछे जा रहे हैं, पुराने नहीं पूछे जाते हैं। अब आते हैं ग्लोबल डिजिटल स्किल्स 2022 को आपको याद रखेगा, सेल्स फॉर्स एक संगठन है, उसको जारी करता है। भारत किसमें रैंक है? एक नहीं, सॉरी, हाँ, भारत की रैंक है एक, और भारत भी फर्स्ट नंबर पे है। SDG इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र महासभा निकालती है इसको, SDR 120वीं, भारत की 120वीं है, फिनलैंड पहले स्थान पे है। द वेल्थ रिपोर्ट, ये निकालती संगठन है नाइट फ्रैंक, भारत की 3वीं रैंक है, अमेरिका की पहली रैंक है। फिर आते हैं ग्लोबल इंटरप्रेशन मॉनिटर, दुबई एक्सपो इसको निकालता है, दुबई एक्सपो निकालता है इसको, और ये भारत की इसमें 4थी रैंक है। कितनी है? 4थी रैंक। सऊदी अरब की पहली है। कितनी? पहली रैंक है। तो ये जो हमारे सूचकांक थे हमने पढ़ाए, एक टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो महत्वपूर्ण है टॉपिक, जो चीज़ें महत्वपूर्ण है यार, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ये एक टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया। मैं कल आपको जो अवार्ड है उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अवार्ड भी आते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसको लिख लीजिए, एक इसको लिखते जाइए। एक बार इसको लिख करके पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। इसको ज़रूर जो दोस्त जो मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। करंट अफेयर्स में टॉपिक्स पढ़ाता रहूँगा। देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर। दोस्त लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब को मेरे शेयर करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का बनाने का आगे हौसला बने। दोस्त, हो तो आप ही लोग, पढ़ा तो आप ही लोगों के लिए रहे, नहीं तो पढ़ा तो यूट्यूब पर पूरा भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पढ़ाई से। बट मेरा भी उद्देश्य था कि हम भी पढ़ाएं, हम भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएं। देखते हैं कौन कितना सीखता है। ये जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो एग्ज़ाम में मिलाइएगा कि देखते हैं कि कौन किसने क्या पढ़ाया है, किसने क्या बताया है, तब आप मिलिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।